हर हर महादेव। आज जल प्रवाह का छठा दिन, 6th डे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले तो मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जल का बहुआयामी रूप हम देख रहे हैं तरह तरह से। वाटर ड्रॉप हैज 360 डिग्री एंगल लाइक ह्यूमन लाइफ। इंसान भी ऐसा ही है, बहुआयामी। जैसे ब्रह्मांड वैसा पिंड अंदर जैसे पिंड वैसा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड जैसे बहुआयाम पे है तो मनुष्य भी ऐसा ही है। बाहर जितना दूर अंदर भी उतना दूर। तो अंदर जितना नजदीक हम कर दे पूरा ब्रह्मांड भी हमारा उतना नजदीक हो जाएगा। और ये जल भाव है। जल भाव वाटर हीलर के ऊपर आज बात करेंगे। जल कैसे जो है बहुत बड़ा औषधि है, हील करता है, चिकित्सा करता है, भर देता है, हमारा घाव भर जाता है। हम जो मनुष्य को जो वरदान है भूल जाना, ये जल भाव का ही स्वरूप है कि तरल जो चीज रिजिड होता है, जैसे पत्थर के ऊपर लकीर चीज कर दो आप तो ये मिटेगा नहीं। तो इस तरह से अगर कोई चीज का छाप इस तरह से हमारे अंदर रहेगा, दुख आता है, सुख आता है, तरह तरह के सिचुएशन हम देके हम इवॉल्व करते हैं, गिर के संभलते हैं। हम इंसान हैं, हम चेतना है। तो चेतना फूल की जैसा होता है, कभी सूरज की किरण में, कभी चंद्रमा की किरण में, कभी हवा की झोंका हिला देता है, कभी कुछ सुबह की ओस कण उसमें भर देता है सतेजता, कभी बारिश की तेज बारिश की धारा उसको थोड़ा सहमा देता है। तो फूल की तरह होता है जीवन, चेतना। ये पत्थर की जैसा नहीं है। तो इट्स लाइक वाटर, फ्लूइडिटी, द्रवीभूतता, द्रवता जो है, नमनीयता, कमनीयता, ये कोमलता, ये सभी जल भाव है। आर्द्रता, सिक्तता, स्वभाव की ओस कण के जैसा। ओस कण जब पड़ता है ना इसके ऊपर, घास के ऊपर, सुबह हम जब उस पे चलते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है। और वो इट इज हीलिंग, इट हैज हीलिंग कैपेसिटी ऑल्सो। सुबह की ओस कण के घास की गालीचा के ऊपर जब पड़ता है तो उसके ऊपर आप चलते हो नंगे पांव, तो ये बहुत बड़ा औषधि भी है। इसमें हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, हमारा रक्त संचालन अच्छा होता है। हम चीजों को हर तरह से जोड़ेंगे, शरीर, मन, समाज, आत्मा। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो सुबह की ओस कण जैसे हमें हील करता है। तो जल भाव, द्रवीभूतता, ये हीलर है। ये चाहे मन में हो, शरीर में हो। ज्यादा पानी आप पियो खाना ना खा के। जैसे कल मैं बात कर रही थी कि ऑटोफेजी का, तो हमारे अंदर जो डेड सेल है, पुराना सेल है, एक्सेस फैट सेल है, वो सब डिस्ट्रॉय होता है, होके वही खाना बनता है हमारा। तो हमारा बॉडी का गठन बनता है, हमारा एक्स्ट्रा चीज रिमूवल हो जाता है। एंड लाइफ इज मोर अबाउट वेस्ट रिमूवल। जो खराब चीज वो रिमूव हो जाए तो अपने आप अच्छा बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, आकाश तत्व बन जाएगा। तो फिर उसमें आप अच्छा भर पाओगे। पहले जो खराब है उसको वो तो निकाले। हृदय से ईर्ष्या, निंदा, द्वेष निकल जाता है, तभी अनाहत चक्र खुलता है और तभी हृदय कमल जो है विकसित होता है। तो हमें दया, स्नेह, प्रेम, क्षमा, करुणा, ये सब खुलता है। तो ये सभी जल भाव है, आर्द्रता है। जैसे हम भूल जाते हैं, मैंने कहा कि कोई हमें दुख दिया, कोई हमें हर्ट किया, हमने कुछ गलती किया, ये सब आगे हम नहीं भूल जाएगा। इंसान तो इंसान पागल बन जाएगा। तो ये सब चीज, ये समय की धार, जल जैसा, एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम एंड वाटर, लियोनार्डो दा विंसी। तो इसमें पानी के जल भाव से ये सब हो जाता है। जो बोलते हैं ना टाइम हील्स ऑल्सो, माइंड हिल्स। फ्रांसो सर ने ग्रुप में कहा था कि माइंड हिल्स एक नया चीज है, और ये सही बात है। अगर टाइम हिल्स तो सभी का एक समय में एक तरह का दर्द हो तो उभरना चाहिए। तो सभी इंसान, कोई इंसान का जल्दी भर जाता है और कोई इंसान को जन्म जन्म लगता है, एक ही चीज भी वो भूलता नहीं है, तो वो भर नहीं पाता। तो माइंड ऑल्सो हिल्स, हमारी अवस्था भी हिल करता है, तो समय भी हिल करता है। तो व्यवस्था, अवस्था, ये दोनों का समन्वय ही जीवन है। कुछ चीज हम बाहर से सीख जाते हैं, बाहर से भर जाते हैं। किसी का दिल टूटा है, उसको प्यार मिल जाता है तो वो भी भर जाता है कुछ मात्रा से, और वो अंदर उसका समझ डेवलप हो जाता है तो भी वो भर जाता है। तो ये वाटर, लेकिन ये नमनीयता, कमनीयता, ये ग्रहणशीलता, वाटर जो है वो एडप्शन है। जैसे आप चीजों को ग्रहण करते हो। डार्विन ने कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में
कौन सक्सेसफुल होता है? जो स्ट्रांग है? नहीं, फिर तो डायनासोर होता है। कॉकरोच ज्यादा सक्सेसफुल है जो ज्यादा अडप्टिव है, ज्यादा डाइवर्स सिचुएशन में भी अपने आप को ढल लेता है, अपने आप को वो वहां पे उसी बहाव में ले जाता है। सो पानी कैसा है? आप ग्लास में रखो, ग्लास का आकार ले लेगा, इसका कोई आकार नहीं है। आप कटोरा में रखो, कटोरा का आकार ले लेगा। आप मटकी में रखो, मटकी का आकार ले लेगा। तो इसका कोई आकार नहीं है, और ये अनंत भी है, इसको सीमा भी नहीं है। जैसे आप कुआं में सीमा बन गया, लेकिन आपके घर में मटकी में आप रखो, रह जाएगा, लेकिन आप लेके डाल दो, बह जाएगा समुंदर में, नदी में। वाटर, पानी शिकायत नहीं करता। आध्यात्म जीवन में आता है तो इंसान शिकायत नहीं करता, सीखता है। शिकायत बन जाता है सीखना, जल भाव से। जल बहता हुआ जीवन, कभी अपने को माफ कर दो, कभी दूसरे को माफ कर दो। बात तो इतनी सी होती है ना, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और उसी से हमारा सीखना शुरू होता है। हम डे बाय डे हम ग्रो करते हैं। बाकी मेरी बात मैं बोलूं तो कल मैंने वाटर फास्टिंग किया था, थोड़ा फ्रूट खा के। आज मेरे हस्बैंड का सेकंड शिफ्ट ड्यूटी था, तो वो सब्जी बना लिए, तो मुझे परिवार के साथ खाना पड़ा। वो भी एक भाव है, फास्टिंग, उपवास। उपवास उपे वसति इति, जो है ट्रूथ के साथ, सत्य के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, अस्तित्व के साथ, प्रकृति के साथ वास करना, एकात्म भाव रखना, वही उपवास है। ऐसा नहीं है कि रिजिड बन के, स्ट्रिक्ट बन के खाना नहीं है, ये फिर जल भाव में नहीं रहा। ये ऐसा वो उपवास नहीं चाहिए जो किसी का दिल तोड़ दे। वो मैंने बापू से, मुरारी बापू से मैंने सुनी है, एक कथा में वो बोल रहे थे, कोई संत थे, शायद संत फरीद, कोई वो उनका उपवास था, कोई उनके लिए जलेबी लेके आया था, एक माँ बेटे लाए थे, तो उनको मना कर रहे थे उनके शिष्य की, अभी वो खाएंगे नहीं, उपवास में है। वो बुलाए, नहीं नहीं, वो माँ को बुलाओ। ऐसा उपवास का क्या मोल है जो किसी माँ का, किसी इंसान का, किसी का प्रेम का अनादर करे, किसी का दिल टूट जाए, उससे अच्छा है मेरा उपवास ही टूट जाए। तो ये होता है जल भाव। जल भाव ऐसा होता है, नो रिजिडिटी। परफेक्शन इज ए मिथ, जो है इट इज लाइक ए कर्स। आप अगर परफेक्शन में जाओगे तो परफेक्शन कुछ हो नहीं सकता, कितना भी सही हो उससे बेहतर हो सकता है। देयर विल बी ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो जो बहता हुआ जीवन की धारा, जीवन को आटे मेस, वो अगर सही समझ पाए, जैसे घर, हमारा बच्चा होते हैं, बच्चे वाला घर होता है, कैसा खिलौना इधर पड़ता है, उधर पड़ता है, बुक किताब इधर उधर रहता है, हम खाना बनाते हैं, कहीं एक कटोरी इधर रह गया, घर साफ भी रहता है और ये सब मैस भी रहता है। तो लिबर्टी विद डिसिप्लिन जैसे वैसे जीवन है, परफेक्शन में जीवन नहीं है। जीवन अराजक में भी थोड़ा है, जो है फूल खिलता है, थोड़ा अराजक में पौधा ग्रोथ करता है अपने अपने हिसाब से। तो डिसिप्लिन भी जरूरी है, जीवन को कुछ पैमाने पे हम अपना ग्रोथ कर पाए। तो वैसा ही है, ये समन्वय में जीवन बनता है। और ये है जल भाव। जल जैसे सरल तरल गति से बहता है, लेकिन उसकी बहाव को थोड़ा दिशा दे दो तो वो जल्दी समुंदर तक पहुंच भी जाता है। तो इसी तरह से जीवन भी ऐसा है। जीवन अराजक में खिलता है, स्वाधीनता में जीवन में उच्च से उच्च विकास होता है। और डिसिप्लिन, परफेक्शन और एक लक्ष्य रखना, उससे भी एक जो है एक फाइननेस आता है। तो ये दोनों का अपूर्व समन्वय से जीवन की धारा बहता है। और ये जल भाव ही है। जल ऐसा ही है, जैसे जल बहुत अराजक हो जाए तो ध्वंस लीला हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। और जल नहीं होगा तो आप, मेनी पीपुल हैज लिव्ड विदाउट love, but no one has lived without water. Water is more important even love, because the depth of love is water. प्रेम जल जैसा हो तभी वो प्रेम होता है। जब अगर प्रेम में अहंकार रहा, इफ देयर इज ईगो देयर विल बी नो लव। अहंकार रहा, रिजिडिटी रहा कि मैंने जो कहा सही है और यही है, और कोई चीज़ को, एक बात को पकड़ के बैठ जाना, कोई चीज़ को बहुआयामी दृष्टि से, जल बहुआयामी है, इसलिए इसमें एंगल भी नहीं है और 360 डिग्री एंगल भी है। तो ये वाटर इज द बिगेस्ट हीलर। तो कल आगे ये स्ट्रीम को लेते जाएंगे। आज मैंने ज़्यादातर जल का डाइट रखा अपने में, जल भाव का और जल का, और खाना, एक टाइम खाना खाया। कल आगे इसको, स्ट्रीम को लेते जाएंगे। ये जो प्रवाह है, ये जो झरना है, और ये जो महादेव के ऊपर जो मेरा जलाभिषेक हो रहा है, इसे 108 दिन तक चलेगा और इसमें नए 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 फूल खिलते ही जाएंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।